जोशीमठ में आ रही आपदा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 केवी का सब स्टेशन भी भूदसाव की जद में आ गया है। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि भविष्य में बिजली संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए भी स्थलीय निरीक्षण कर पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 66 केवी का सब स्टेशन भी डेंजर जोन में आ चुका है। वहीं आपदा को देखते हुए पिटकुल कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन देने का निर्णय भी लिया। वहीं विद्युत सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पूरा विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। देखिए, हम जैसे हमें पता लगा कि वहाँ पर जोशीमठ में भूदसाव की खबर आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से पता चला हमें, वहाँ पर होकर के सरकार की वहाँ पर भी देखा, सरकार भी उसमें तुरंत कार्रवाई कर रही है। तो क्यों बिजली विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्यों बिजली जो है वो लाइफ लाइन होती है हमारी जो है। तो वहाँ पर बिजली मान लीजिए कोई आपदा, भगवान न करे ऐसी स्थिति आपदा आ जाती है, तो कभी कभी क्या लाइन ट्रिप नहीं हो पाती और उससे करंट फैल जाता है, उससे भी और ज़्यादा जान मान की हानि का खतरा होता है। तो इसके लिए हम स्थलीय निरीक्षण किया, हमने देखा वहाँ पर हमारा 66 केवी का बिजली घर है, तो वो भी जो है उसकी जोन में आ रहा है, डेंजर जोन में है। तो उसके लिए हमने देखा भी यदि मान लीजिए कोई आपदा आती है तो लाइन हमारी ठीक है, तुरंत जो है यदि कोई पोल गिरते हमारी तो लाइन ट्रिप होती है नहीं होती है, तो उसको उस चीज़ को चेक किया हमने जो है। उसके साथ ही हमने देखा कि वहाँ पर बिजली व्यवस्था यदि स्थिति बनती है तो कैसे हम बिजली व्यवस्था को बहाल करें, क्योंकि बिजली का महत्वपूर्ण रोल है। सब कुछ सारी, चाहे मोबाइल चार्जेस की सुविधा हो, चाहे हर चीज़ बिजली पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हमने वहाँ से देखा कि वहाँ से नीचे एनटीपीसी का 66 केवी का बिजली घर है, हम तुरंत 66 केवी से जो है यूपीसीएल की जो 33 केवी जो बिजली घर है उस पर हम जो है लाइन दे देंगे, बिजली व्यवस्था को बाधित नहीं होने देंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी में कीन संस्था और हिलदारी के सहयोग से युवा स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया और लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने को लेकर जागरूक किया। मैसोनिक बस स्टैंड से रैली का आयोजन किया गया, जो कि मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक तक गई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनुज गुप्ता और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान मौजूद रहे। माननीय हमारे कैबिनेट शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के आह्वान पर समस्त निकायों को आदेशित किया गया है कि 12 जनवरी को युवा स्वच्छता रैली का आयोजन किया जाए, जिसमें जितने भी युवा लोग हैं इनको सम्मिलित करके जो बस स्टॉप हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, जहाँ जहाँ प्लास्टिक कूड़ा जगह जगह बिखरा रहता है, इसको इकट्ठा करके सुनिश्चित जगह भेजा जाए, ताकि हम लोग आगे जो एक रैली इस तरह से निकल रही है, जन जागरूकता की रैली निकल जाए, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि युवा आज की युवा है, इनके माध्यम से ही संदेश देना हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, आज ये वार्ड नंबर 6 में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया और क्योंकि मसूरी पर्वतों की रानी है और हमें साफ़ सुथरा रखना हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है और सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ़ रखें, पहाड़ों को साफ़ रखें, अपना जो कूड़ा है वो जो कीन संस्था के कार्यकर्ता आते हैं उनको दें और प्लास्टिक का यूज़ इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा मैं इन सभी मसूरी वासियों से निवेदन करता हूँ। बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी मनी जमा करने का आदेश दे दिया गया है, जिसको लेकर बेरीनाग में व्यापार संघ, छात्र संघ सहित विभिन्न संगठनों ने बाजार में प्रदर्शन कर विरोध जताया और बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा जबरन सिक्योरिटी मनी जमा करवाई जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो आपका हाईवे विभाग है जो ये सिक्योरिटी के नाम पर आम जो जनमानस है वो उसको वो परेशान कर रहा है। हमारी एक ही मांग है कि जो सिक्योरिटी है उसको वापस दी जाए और जनता को राहत दी जाए। आज हम सभी व्यापारी और हमारे जो छात्र नेता हैं और जो युवा शक्ति है, सब यूपीसीएल द्वारा जो लिए जा रहे अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्जेस के विरोध में यहाँ हैं। जब तक यूपीसीएल ये जो सिक्योरिटी चार्ज लिया जा रहा है इसको वापस नहीं करता, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज जो संपूर्ण जनता है क्षेत्र की और सभी साथ शक्ति और सभी व्यापारी हमारे साथ हैं, इसी प्रकार हम एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे जब तक यूपीसीएल इसको वापस नहीं लेते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर परिषद के द्वारा छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश नहीं बल्कि विदेश में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विशेष पहचान दिलाई और आज उनकी जयंती पर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर संपन्न किया गया। स्वामी विवेकानंद जी का जो युवाओं के लिए योग्य मार्गदर्शन था, विद्यार्थी परिषद उसको अपना आदर्श मानते हुए और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक राष्ट्रभक्त और एक आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में
जो उनका प्रयास था, उस प्रयास को लेकर विद्यार्थी परिषद अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक आदर्श नागरिक बन करके इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास करता है। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो दर्शन विश्व को दिखाया है, आज संपूर्ण विश्व पुनः उसके अनुसरण करते हुए और स्वयं को भी और हमारे देश के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखते हुए अपने आप को इस विश्व के सापेक्ष एक सबल और एक सक्षम राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। हम सब लोगों का इस अवसर पर यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन को एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाएं जो मार्ग सदमार्ग की ओर चले और हम एक राष्ट्रभक्त बनते हुए, एक आदर्श नागरिक बनते हुए और इस समाज की और इस देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। गुरुजी, निश्चित तौर पे जो आज युवा वर्ग है वो लगता है कि लक्ष्य विहीन है। मुझे लगता है कि आज प्रत्येक युवा को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य निर्धारण करके फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, संयमी जीवन जीना चाहिए। वह नशे से दूर रहे, अनुशासन में रहे, साथ ही साथ योग, व्यायाम और आध्यात्म की ओर भी बढ़े। इन सब चीज़ों की आज प्रबल आवश्यकता है। इन सब के साथ साथ में युवाओं के ऊपर अपने भविष्य को चुनने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी तभी हो पाएगा जब वो एक संयमित जीवन जी सकें, व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें और इन सब चीज़ों से अपने मन मस्तिष्क को संयमित रखते हुए और अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो युवा हैं वो हमारे भारतवर्ष का आधार हैं। अगर उनका जीवन संयमित रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति अगर सजग रहेंगे तो हमारा देश अपने आप ही उन्नति करेगा, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। तो लक्ष्य क्या है अभी से हम लोगों को निर्धारित करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद का यह विद्यार्थियों के लिए यह हमेशा से ही रहा है, कार्य करने का तरीका ये रहा है कि हम विद्यार्थियों को किस तरीके से मोटिवेट कर सके, किस तरीके से उनको उच्च आदर्श अपने जीवन में वो सन्निहित कर सके, निहित कर सके, किस तरीके से वो अपने जीवन को और उज्जवल बना सके। यही विद्यार्थी परिषद का सदैव से उद्देश्य रहा है और वर्तमान में भी विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता है। जिस तरीके से मात्र 39 वर्ष की अवस्था में विवेकानंद जी का स्वर्गवास हो गया था कि 39 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने इतना अपना नाम कर लिया था कि न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व के अनेक देशों में उनके अनुयायी आज भी विद्यमान हैं। तो हमारे लिए तो आदर्श हैं। इसीलिए उनके जैसे उन्होंने अपना जीवन संयमित किया। एक कहानी है इसके संदर्भ में कि जब विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे 1893 में, तो संबोधन के बाद विवेकानंद जी से एक महिला, जो पाश्चात्य महिला थी, वो इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि आपसे हमारी जो संतान उत्पन्न हो आपकी तरह बुद्धिमान हो, आपकी तरह ओजस्वी हो, आपकी तरह उच्च आदर्श से लिए हुए हो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं विवाह तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना पुत्र मान लो तो आप मेरी माँ हो जाएंगी और आपको ये गर्व रहेगा कि आपका पुत्र जो मैं हूँ वो जीवन को सही तरीके से जी रहा है, संयमित जीवन जी रहा है और उच्च आदर्श लिए हुए। तो इससे ये बतलाता है कि हमारे जो विवेकानंद जी थे उन्होंने इतना बड़ा आदर्श स्थापित किया कि सभी लोगों को अनुकरणीय होना चाहिए, खासकर युवा वर्ग को, क्योंकि वर्तमान में कई चीज़ें ऐसे हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, तो उन बुराइयों से वो दूर रहें। यही संदेश जो है विवेकानंद जी ने दिया था। देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत देहरादून पुलिस ने शहर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से अभियान चलाया। 11 से लेकर 17 तारीख के बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख अपनाती हुई भी नजर आएगी। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध इस अभियान की शुरुआत पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार
के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि एक जो भी वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी है उसके बारे में संवेदनशील किया जाएगा। एक बड़ा कंट्रडिक्शन है कि हम सब जानते हैं कि वाहन मतलब रैश ड्राइव नहीं करना चाहिए, शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, वाहन चलाते समय वाहन का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना हो, नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जानते हैं। जानने के बावजूद भी इसका हम लोग घोर उल्लंघन भी करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसी संदर्भ में हम लोग आज से लेकर के 17 तारीख तक के बीच में संवेदनशील करेंगे, लोगों को इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी चलाई जाएगी। बृहद स्तर पर जो है विभिन्न स्तरों पर लोगों को संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी के तहत हम आज ये रैली निकाल रहे हैं और मेरा आह्वान है आप सभी लोगों से भी कि आप अपने अपने स्तर पर लोगों को ज़रा सचेत सतर्क करने की ज़रूरत है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल देहरादून में पहली बार 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुमार ने बताया कि जिससे हेरोइन बरामद की गई है वो नाबालिग है और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि वो मध्य प्रदेश से देहरादून में हेरोइन सप्लाई करने के लिए आ रहा था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पहली मर्तबा जनपद देहरादून में 100 ग्राम हीरोइन की बरामदगी हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10 लाख कीमत इसकी आंकी गई है। इसमें एक नाबालिग बच्चा है, नाबालिग लड़का है मध्य प्रदेश मुरैना का, और वो यहाँ बेचने आ रहा था। ऋषिकेश में इसको इंटरसेप्ट किया गया। एसओजी और थाना ऋषिकेश के हमारी टीम ने, और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 की इनाम।